गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ दीज इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? फेनिलकेटोन्यूरिया नहीं होगा क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। थैलेसीमिया भी आंसर नहीं है क्योंकि ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। सिकल सेल एनीमिया भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ओके, तो ये सारे ही रिसेसिव ट्रेट है, पर एक्स लिंक्ड केवल और केवल कलर ब्लाइंडनेस ही है। इन मीजल्स एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट of semi-conservative nature of DNA replication, the used 15N is N. ओके, तो जो 15N का यूज हुआ था वो किस लिए हुआ था? कि उनको डेंसिटी के हिसाब से अलग किया जा सके। तो डेंसिटी के हिसाब से यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ 14N नहीं है। ये इसका आइसोबार तो है नहीं क्योंकि दोनों के मास नंबर अलग अलग। ये इसका आइसोटोन भी नहीं है क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ये इसका हैवी आइसोटोप है। ये आपको याद भी रखना चाहिए। किसका? 15N जो है वो 14N का एक हैवी आइसोटोप है। ओके, और मीजल्सन और स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसी 15N का यूज किया था ताकि 15N और 14N अपनी डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम अलग हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट है फिलिप्स। T.H. Morgan carried out several dihybrid crosses in dash to study genes that are sex linked. तो इसका आंसर क्या आएगा? आप सबको पता है, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पे इसने काम किया था और इसमें सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया। केवल ड्रोसोफिला भी सही है, ड्रोसोफिला मेलैग्नोस्ट है। नेक्स्ट है डैश इनहेरिटेंस टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑल्सो। कौन सा इनहेरिटेंस जो है वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को भी अपने अकाउंट में लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीजेनिक। क्या है आंसर? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्यों है ये मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल जरूर बताया जा सकता है, रीजन कुछ है नहीं इसका। एग्जाम्पल जैसे स्किन कलर है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। कौन सा? स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। अब ये जो होता है स्किन कलर जो होते हैं वो अलग अलग पीपल्स में अलग अलग होता है। तो साथ ही साथ ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कहीं अगर हीट है यानी धूप ज्यादा पड़ती है तो वहां पे स्किन कलर कैसा होगा? डार्क। मेलानिन ज्यादा सीक्रेट होता है। मेलानिन ज्यादा क्यों सीक्रेट होता है? जरा कारण बता सकते हैं? क्योंकि स्किन कलर वाले जीन्स होते हैं वो प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, तो मेलानिन ज्यादा सीक्रेट होता है। और जहां पे हीट कम हो यानी विंटर वाली जगहों पर ठंड पड़े, विंटर, तो वहां पे स्किन कलर कैसा होता है? डार्क नहीं, कैसा? लाइट स्किन कलर होता है। यहाँ पे काला गोरा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, डार्क और लाइट वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क्स के। पहला, मेक द डिफरेंस इन mRNA ऑफ HBA एंड HBS जीन। ओके, तो इसका केवल एक ही डिफरेंस है। आप यहाँ पे इसका आंसर ऐसे नहीं लिख सकते कि ग्लूटारिक एसिड है 7th पोजीशन पे, वो ग्लूटारिक एसिड किस में बदल जाता है? वैलिन में। तो ये इसका आंसर नहीं है।
मैंने यहाँ पे कहा है mRNA, तो mRNA में क्या चेंज होता है, तो जो नॉर्मल पेप्टाइड होता है यानी HBA पेप्टाइड, इसमें HBA पेप्टाइड के अंदर GAG ये होता है सीक्वेंस, किसका, mRNA में। HBA पेप्टाइड के mRNA के अंदर सीक्वेंस क्या होता है, GAG। पर HBS, इसमें HBS का जो mRNA होता है उसमें सीक्वेंस GAG नहीं, ये सीक्वेंस होता है GUG। दिस इज द मेन difference in both of the genes mRNA. Next, name the type of RNA which acts as an adapter molecule. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए, कमेंट करना, ओके, कमेंट। नेक्स्ट, स्टेट वेदर these statements are true or not, ट्रू है या नहीं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रिगार्डिंग। पहला है डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, क्या ये सही है, तो इसका आंसर है सही, ट्रू। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म्स आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, DNA from single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis? Yes, true. Next, polymorphisms in DNA sequence is the basis of genetic mapping as well as DNA fingerprinting. तो ये भी statement true है। Okay? गिने चुने गिने चुने गिने चुने जो कि मैं लाया था आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, सही कमेंट पर लाइक मिलेगा आपको, ओके, थैंक यू।